बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज मैं आपके लिए लाई हूँ ईद के दूसरे दिन का व्लॉग। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ईद का दिन जो है ना हमारा वो गुजरता है ससुराल में, क्योंकि हम लोग ईद पर दिन जो है चले जाते हैं इस्लामाबाद और वहीं पर तकरीबन 2 से 3 दिन जो है ना वो स्पेंड करते हैं अपनी ससुराल की जो फैमिली है उनके साथ। तो ये ईद का दूसरा दिन है और शाम के टाइम जो है हम सब लोग निकल आए थे बाहर घूमने के लिए। तो सबका जो प्लान बना था वो ये था कि हम किसी पार्क में जाएं और वहाँ पर थोड़ी देर आउटिंग वगैरह करने के बाद जो है खाना भी वहीं पर ही खाएं। तो खाना जो है वो साथ ही लेकर गए थे और सब ने मिलकर ही बनाया था। थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं ना वो डिवाइड कर दी थी, किसी को एक चीज़ दे दी और किसी को दूसरी चीज़ दे दी। तो तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये मार्गला हिल्स जो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और जो बाहर का व्यू है ना वो बहुत अच्छा लग रहा था। बस हम लोग पहुंचने वाले थे F9 पार्क, क्योंकि हम लोगों ने सब ने ये कहा कि चलें पार्क में चलते हैं, क्योंकि बच्चे भी थे और बच्चों के लिए जो है ना वो पार्क में काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, स्पेशली स्विंग्स वगैरह और इस तरह की राइड्स जो होती हैं ना बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए बस हम लोग आ गए थे F9 पार्क में, जहाँ बहुत ज़्यादा रश था। हम लोगों का देर से निकलने का मकसद यही था कि चले रश थोड़ा सा कम हो जाएगा और आराम से हम रिलैक्स होकर जो है ना घूमेंगे। लेकिन ईद थी ना, तो ईद के दिनों में शाम में ज़्यादातर लोग निकलते हैं कि दिन के वक्त जो है कुछ मसरूफियात होती हैं, कुछ मेहमानों का आना जाना, तो इसलिए लोग जो है ना वो ज़्यादातर शाम को ही निकलते हैं। तो यहाँ पर जो है F9 पार्क का गेट जो है वो आ चुका था, हम उसमें एंटर हो रहे थे और कुछ लोग वापस भी जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग में जगह मिली, क्योंकि हम लोगों के पास भी 3-4 गाड़ियाँ थीं और तकरीबन सारी ही मेरी जो फैमिली थी ना वो आई थी मिलकर आउटिंग के लिए। और सच पूछे तो कभी कभी इस तरह की गैदरिंग होनी चाहिए, बड़ा मज़ा आता है, वरना हम लोग तो यही बात है कि बस अपने बस जा रहे होते हैं। लेकिन इस तरह की जो गैदरिंग है ना उसका एक अपना ही चार्म है। तो ये था एंट्रेंस गेट F9 पार्क का, और F9 पार्क में जब हम एंटर हुए तो वहाँ पर अच्छा खासा जो है ना अंधेरा हो चुका था। इस पार्क के ना 2 पोर्शन हैं, एक तो बहुत बड़ा एरिया है जो कि बस वैसे आउटिंग के लिए, और दूसरा जो है ना वो बच्चों का प्लेइंग एरिया है। और आज पता नहीं काफ़ी अर्से बाद ऐसा हुआ कि चांद और चांद के साथ सितारा जो है ना ये ऐसे कभी मैंने पहले नहीं देखा, लेकिन आज नज़र आ रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाद में मुझे पता चला कि ये इस तरह का अगर चांद के साथ सितारा हो तो जो भी दुआ मांगी जाए ना वो कबूल होती है। तो खैर मुझसे तो ये बात मिस होगी कि ये बात मुझे बाद में पता चली, लेकिन काफ़ी टाइम तक जो है ना ये चांद और सितारा जो है ये साथ साथ रहा। हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो या आपके सिटी में भी ऐसा ही नज़र आ रहा हो, चांद के साथ एक सितारा, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जनाब हम लोग आ गए थे पार्क के अंदर, और यहाँ पर सिर्फ हम लोग जो बच्चे थे वो और उनकी मदर्स जो हैं बस वही गई, और मेल जो है ना वो बाहर ही रुके, क्योंकि मेल का यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था काम। बच्चों के झूले थे और उन्होंने कहा कि हमने यहाँ जाकर क्या करना है, आप लोग अंदर जाएं और जाके बच्चों के साथ एंजॉय करें। तो हम लोग जितनी भी फीमेल थी और जो मदर्स थी बच्चों वाली, तो हम लोग अंदर आ गई थी और यहाँ पर जो है बच्चों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर फ्री थे झूले, कोई टिकट्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि बाहर एंट्रेंस का टिकट था और वो भी बहुत ही माइनर सा टिकट था। तो बच्चों ने यहाँ पर खूब इंजॉय किया, फुटबॉल वगैरह भी साथ ले आए थे बच्चे। तो जामिल तो आपको पता है कि फुटबॉल का तो वैसे ही बहुत शौकीन है, तो सब ने मिलकर जो है ना यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया। हालांकि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि अंधेरा था और बच्चे जो है ना वो इधर उधर भाग रहे थे और फिर रश भी बहुत था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि गैदरिंग में बच्चे जो है ना वो गुम भी हो जाते हैं। तो मैं इस चीज़ से बड़ा ही डर रही थी, लेकिन बस हमने काफ़ी टाइम यहाँ पर गुजारा, तकरीबन 1-2-2.5 घंटे हमने यहाँ पर स्पेंड किए और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। हम बड़ों ने भी बस गपशप लगाई, और गपशप लगाने के बाद जो है हमें लग गई थी भूख, लेकिन अभी खाना हमने खाना नहीं था। हमारा अगला प्लान था कि हम जाएंगे फैसल मस्जिद, और फैसल मस्जिद के बाहर जो है ना वहाँ एरिया काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर काफ़ी फैमिलीज आकर जो है ना गैदरिंग करती हैं, खाना वगैरह खाती हैं, गेट टुगेदर होता है। इवन ये कि बारबेक्यू भी वहाँ पर चलता है। तो बस यही कुछ सोचकर हमने कहा कि अब हम वहाँ जाएं और वहाँ जाने के बाद ना वहाँ पर ही खाने वगैरह का अरेंज करें। और ये देखें कि चाँद जो है अभी तक उसके साथ सितारा हमें उसी तरह ही नज़र आ रहा है
और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आसमान पर लाइटिंग और इस तरह की जो रात को ठंडी ठंडी हवा, मतलब हम लोगों ने खूब इंजॉय किया और वाकई ईद का मज़ा जो है ना वो दोबाला हो गया। तो बस ये हम लोग फिर चल पड़े थे फैसल मस्जिद की तरफ। F9 पार्क और फैसल मस्जिद जो है ना वो करीब करीब ही है, कोई इतना दूर नहीं है। ट्रैफिक पर जो है ना सिग्नल पर काफ़ी ट्रैफिक थी और हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ भी लोगों का बेहद हजूम था, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब ईद होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। तो बहरहाल हमने अंदर तो नहीं जाना था, क्योंकि अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था। अंदर जाके फैसल मस्जिद इतनी बड़ी है कि वहाँ से पूरी फैसल मस्जिद का एक विज़िट करना, एक चक्कर लगाना जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 घंटे हमें लग जाते हैं जब हम पूरी फैमिली को लेकर अंदर जाएं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम लोग बाहर ही बैठेंगे और वहाँ पर ही हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, जो कि साथ ही बना कर लेके गए थे। तो यही प्लान था हमारा और हम लोग बस आगे थे। यहाँ फैसल मस्जिद के जो आउटसाइडर जो एरिया है वहाँ पर भी बेंच वगैरह लगे हुए हैं और जो है ना बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। तो ये देखिए फैसल मस्जिद की लुक बहुत ही माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, और इसके मीनार इतने खूबसूरत, और इसका जो स्टाइल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव सा लगता है। दूर से देख कर ना बस ऐसे फील होता है जैसे पता नहीं कितना कैसे आर्किटेक्चर ने कितनी मेहनत से इसको बनाया और कितना खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो हमने यहाँ पर रख दिया था दस्तरखान, और दस्तरखान वगैरह बिछाकर हमने खाना वगैरह जो है यहाँ पर लगा दिया था। और खाने में क्या था, 2 तरह के बनाए हुए थे, एक कौरमे, एक तो गोश्त आलू का कौरमा था, दूसरा अंडे कोफ्ते का सालन था, और इसके अलावा नान मंगवा लिए थे, कबाब थे, शामी कबाब थे, रायता था, सैलड था, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये भी हमने मंगवा ली थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये घर से ही बना कर लाए थे, और साथ में जो है छोटा सिलेंडर लेकर आए थे ताकि यहाँ पर चाय बना सकें। लेकिन हमने देखा कि साथ ही एक फैमिली जो है ना बारबेक्यू कर रही थी, तो फिर हमने वहाँ पर ही कोयलों पे ही जो है हमने भी चाय बनाई, बल्कि जेंट्स ने ही बनाई, क्योंकि ये काम जो है ना वो ज़्यादातर ऐसे मौक़ों पे जेंट्स ही करते हैं। तो मज़ा आया खाना खाने का। यहाँ पर खाना भी मज़े का बना हुआ था, चटनी वगैरह भी थी, सैलड भी बहुत मज़े का था, और सब ने मिलकर एंजॉय किया। असल में कोई चीज़ अच्छी ना भी होना, लेकिन जब हम गैदरिंग में मिलकर खाते हैं ना तो उसका अपना एक टेस्ट होता है और बंदा एंजॉय करता है। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद फिर चाय बनी और सब ने चाय पी। इसके बाद जो है बाहर फैसल मस्जिद के बाहर कुछ लोग काफ़ी जो है वो हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की, लेकिन अंधेरा था तो और सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो इसी के साथ करती हूँ अपनी आज की वीडियो का एंड। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।